तो महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती की नदियाँ तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर खींचती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन गंगा जमुना सरस्वती की नदियों में स्नान करके लोग अपने पापों को धोते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो इस बार का भी महाकुंभ बहुत ही खास होने वाला है, जो कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक यूपी के प्रयागराज में लगने वाला है। ये महाकुंभ खास इसलिए बन जाता है कि ये महाकुंभ 144 वर्ष के बाद लगता है। हालांकि पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के बाद होता है, लेकिन ये महाकुंभ है जो कि इस बार 144 वर्ष के बाद लगने वाला है। तो ये बहुत ही खास महाकुंभ होने वाला है, जिसमें कई करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है कि कम से कम 45 से 50 करोड़ लोग इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। सो आप समझ सकते हैं कि ये मेला कितना बड़ा स्तर पे मनाया जाएगा और कितना भव्य होगा। और इस बार मेले का आयोजन यूपी सरकार करवा रही है, जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इसमें शाही स्नान होंगे और आखिरी शाही स्नान होगा 26 फरवरी को, जिसमें लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे और स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिरकार कुंभ मनाया क्यों जाता है। दोस्तों, इसकी कहानी आती है हमारे वेदों के हिसाब से, जो पौराणिक ग्रंथ है उनमें भी इसकी कहानी आती है कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया था, जिस कारण से देवता बहुत कमजोर हो गए थे। और वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि वो बहुत कमजोर हो गए हैं, तो उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए उनको आशीर्वाद दें। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें फिर से अमर होना है तो इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन किया गया और इसमें राक्षसों को भी शामिल किया गया, क्योंकि देवता समुद्र मंथन अकेले नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले कामधेनु गाय निकली, फिर विष निकला और आखिर में कुंभ कलश निकला। ये कलश वही था जिसमें अमृत था। और इस कारण से कहते हैं कि देवता और राक्षसों में लड़ाई होने लगी कि पहले कौन अमृत पिएगा। तो कहते हैं कि जो इंद्र के बेटे थे जयन, वो अमृत लेकर भागने लगे। और दोस्तों, कहते हैं कि जब वो भागने लगे तो अमृत की कुछ बूंदें भारत में गिरी, और ये 4 जगहों पे मुख्यतः गिरी। तो ये प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो कहते हैं कि ये बहुत ही पवित्र स्थल बन गए और उसके बाद से यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जाने लगा। सो इस कारण से ये महाकुंभ बहुत ही खास है। तो सवाल ये भी बनता है कि हर पूर्ण कुंभ 12 साल के बाद ही क्यों आता है। तो इसके पीछे की भी कहानी है। कहते हैं कि जब जयंत भाग रहे थे तो ये लड़ाई राक्षसों और देवताओं के बीच में 12 दिन तक चली थी, और वो 12 दिन अभी के 1 साल के बराबर होता था। तो इस कारण से हर 12 साल के बाद एक पूर्ण कुंभ आता है, और महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आता है, जो इस बार प्रयागराज में हो रहा है। तो इसलिए ये कुंभ बहुत ही खास है और इसमें लोग पहुंचकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सो इस महाकुंभ के बारे में आप कैसे सोचते हैं या इसको कैसे देखते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।